जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। आप सभी स्वस्थ रहें यही प्रार्थना करती हूँ। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का अध्याय 4 सुनेंगे। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में यानी कि अधिक मास में हमें विष्णु भगवान श्री नारायण का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि यह मास विष्णु भगवान को समर्पित होता है। तो आइए शुरू करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से मैं तुम्हें कहता हूं, सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, जो भी मुझसे बलवान मास हैं उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले माशादि को द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज आप यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वासुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की वैसे ही आप मेरी भी रक्षा कीजिए। पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, हे दीनदयाल, आप मेरी भी वैसे ही रक्षा कीजिए। यमुना में कालिया नाग के विष से गो चराने वालों तथा पशुओं की जैसे आपने रक्षा की, हे दीनदयाल, मुझ शरण में आए हुए की भी आप रक्षा कीजिए। पशु और पक्षियों को पालने वालों और पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं को जैसे आपने मुक्त कराया, उनकी रक्षा की, वैसे ही आप मेरी भी रक्षा कीजिए। आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट से आकर रक्षा की थी, वैसे ही आप मेरी भी रक्षा कीजिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता हुआ जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र उसके पास खड़े हुए दीन मुख मलमास से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन सा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे। तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, इसलिए तुम शोक मत करो। यहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ोती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ दुखी देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों रखते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर अधिक मास मधुसूदन से बोला। अधिक मास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सभी के साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? फिर भी हे नाथ, मैं अपनी व्यथा कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने कभी नहीं देखा और न ही सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है और ना मेरा कोई अधिपति है, ना कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है।
जो सदा जला करता है वह किसी तरह सो नहीं सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। अधिक मास हे ब्रह्मपुत्र के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट फिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिक मास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। तो दोस्तों, आज हमारा अध्याय 4 यहीं पर समाप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कल हम नई वीडियो के साथ 5वें अध्याय के साथ फिर से मिलेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री नारायण भगवान की जय।